बर्थडे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो। आपसे आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी बातें बहुत अच्छी है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ जो कि सिलाई करती रही हूँ और सिलाई करते करते रेडियो मनपसंद तड़का लगा के सुनती रहती हूँ, जिसमें आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और आप अच्छे बात बताते हो। सुनने को मिलता है आपसे। आप ऑस्ट्रेलिया में हमारे देश का गाना हिंदी चैनल जो चलाते हो, यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि वहाँ भी हमारे देश का गाना बजता है। सब हिंदी गाना सुनते हैं आपके ज़रिए से। मनीष जी, आप ऐसे ही हमेशा काम करते रहो मनपसंद तड़का लगा के रेडियो चैनल में और सबका मन बहलाते रहो। थैंक यू। नमस्कार, मैं कुमार सानू, आपका कुमार सानू, और आप सुन रहे हैं मेरे साथ रेडियो मनपसंद आरजे मनीष, आरजे शगुन और आरजे मनी के साथ 24/7 तड़का लगा के। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा तड़का लगा के। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। Good evening, Canberra. You are listening to CMS 91.1 FM. You are listening to Swahili program. The next program is Indian program in Hindi language. श्रोताओं, आप सुन रहे हैं CMS 91.1 FM. अगला प्रोग्राम रेडियो मनपसंद हिंदी भाषा में प्रसारित होगा। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब जी। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन तड़का लगा के। जी हाँ, मैं हूँ आपकी मनपसंद आरजे मनी और आप मेरे साथ हैं मंगलवार शाम 7 बजे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत सारे गाने और बहुत सारे गेस्ट भी हैं हमारे साथ आज ही। हम ज़रूर आपसे बात करवाएंगे उनकी। उससे पहले शुरू करते हैं आज की शाम हमारी। मौसम कैनबरा में बहुत गर्म हो रहा है, धीरे धीरे दिन में गर्मी हो रही है और शाम को थोड़ा ठंडा हो जाता, तो समर्स ने नॉक इन कर लिया है वैसे कैनबरा में। सो जो कैनबरा में रह रहे हैं वो तो फील कर रहे होंगे। और कैनबरा की जो हीट है वो अभी सिर्फ कैनबरा तक ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पूरी तरह हीट फील की जा सकती है। हीट ना कि वेदर की, साथ के साथ मैचेस की। जो वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 चल रहा है ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया है। तो T20 की हीट अभी देखना है कि सेमीफाइनल में इंडिया पाकिस्तान आता है आगे सेमीफाइनल पास करके, या फिर इंग्लैंड न्यूजीलैंड। लेकिन
हमारी तो विशेज़ यही होंगी कि इंडिया ज़रूर सेमीफाइनल जीत के इंडिया फाइनल में आए और वर्ल्ड कप भी लेके जाए। जी, इंडिया ने बहुत टाइम पहले 2007 में वर्ल्ड कप लिया था T20 का। हाँ, अभी हम चाहेंगे कि इस बार अगेन जब वो ऑस्ट्रेलिया आए हैं इंडिया टीम तो ज़रूर लेके जाए। और आपको साथ साथ हम ज़रूर अपने फेसबुक पेज पे बताते रहते हैं और इंस्टाग्राम पे भी अपडेट्स देते रहते हैं। जो भी अपडेट होगा हम आपको साथ साथ देते रहेंगे। जी, आज की शुरुआत करते हैं। आज जब मैं अभी वीकेंड की बात करूँगी तो एक बहुत ही दुखद खबर जो आई थी कैनबरा में, यराबी पॉन्ड गंगालिन में, जो इंडियन फैमिली के 3 लोग पॉन्ड में जिनकी बॉडीज़ मिली हैं, मदर हैं, उनके 2 बच्चे हैं, उनके 2 बेटे। तो सैटरडे को न्यूज़ आई थी और सब लोग बहुत ही, मैं खुद बहुत शॉक में थी, सब लोग बहुत शॉक में थे कि अचानक से कुछ ऐसा सुनने को मिले। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी कुछ पता नहीं है एग्जैक्टली क्या रीज़न है, क्या हुआ है, लेकिन जो भी है बहुत ही दुखद, बहुत ही बुरी खबर है हम सबके लिए। इंडियन कम्युनिटी के थे तीनों और आज अभी शाम 4 घंटे पहले का अपडेट है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट की वेट की जा रही है, उसके बाद बताया जाएगा, कुछ भी रिवील किया जाएगा। और उनके लिए रोटरी रोटुंडा ने यराबी पॉन्ड की तरफ से जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन ऑफ कैनबरा है, उन्होंने कैंडल लाइट विजुअल और प्रेयर मीट रखी है 13 नवंबर को शाम को 6:30 बजे। जी, ज़रूर जाइए। आप उनको जानते हैं, नहीं जानते थे, जो एक एज अ ह्यूमन बीइंग जो आपके अंदर एक इंसानियत है, उस हिसाब से भी, क्योंकि मैं तो खुद बहुत उस वक्त जब सुनने को मिला था तो सब लोग, आज तक सब लोग यही बात कर रहे हैं कि आपने वहाँ का सुना, आपको पता चला, सब लोग इस चीज़ की डिस्कशन कर रहे हैं। तो जी, ज़रूर जाना चाहिए प्रेयर मीट के लिए। उनकी आत्मा की जो हम प्रेयर करेंगे, जस्ट टू प्रे फॉर द डिपार्टेड सोल। सो आज की शुरुआत इससे की है, लेकिन आगे चलते हैं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे सबको और पता चले कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो कम्युनिटी में भी थोड़ा एक अलर्ट रहता है कि क्या चल रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। आज अभी इस न्यूज़ के बाद अभी आज एक और है कि आज गुरुपुरब है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है। तो वार्डन में हमारे गुरुद्वारा साहब हैं, तो ज़रूर जाइए वहाँ पे और शाम को प्रेयर्स भी होंगी, पाठ पूजा भी होगी, तो ज़रूर जाइए और इन्जॉय कीजिए। और जो लोग खाने के शौकीन हैं, वहाँ लंगर भी होता है, तो ज़रूर जाइए, एंजॉय कीजिए। और सिख कम्युनिटी को और सबको, सारे हिंदुस्तानियों को, सब देशवासियों को, सबको, जहाँ भी आप रह रहे हैं, इस दुनिया में जहाँ भी रह रहे हैं, सबको बहुत 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 बधाई। और इसी बात पे जब हम गुरुपुरब की बात कर रहे हैं तो मैं सोच रही थी कि आज जब हम शुरू कर रहे हैं अपना आज का एपिसोड इतने गुरुपुरब के नाम से, तो क्यों ना एक प्यारा सा गाना इस पे चलाया जाए। जी, दिलजीत का गाना है गुरु नानक देव जी को लेके। तो जी, सुनते हैं ये प्यारा सा गाना आज। धरती तन होए अंबर, सब्बे दुख मुके सच्चे पातशाह जी। हथ बन दिया मत्था टेक दिया, तुसी आन टुके सच्चे पातशाह जी। हेठा चानन दा दरिया भगे, बरसे मेघ बाबा, जिन्ना थावां ते पाए पैर तुसी, उत्थे अज भी वरते देग बाबा। नानक सब थां एक ओंकार, नानक हार नानक पार, नानक सब थां एक ओंकार, नानक। फुटदा चश्माए, तू रोशनियां दी रेखाए,
भरम भुलेखा तेरा शब्द सुना वैराग होवे तन मन दे बगलन वेग बाबा नानक वार नानक सब थाए ओंकार नानक हार नानक पार नानक सब थाए ओंकार नानक। जी आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24 घंटे सातों दिन। मैं हूं आरजे मनी और इस गुरुपुरब के मौके पे एक अनाउंसमेंट ज़रूर करना चाहूँगी कि एक जो हमारा कैनबरा पंजाबी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन है उनकी तरफ से ट्री प्लांटेशन हो रहा है 20 नवंबर शाम को 4 से 6 के बीच में, तो ज़रूर जाइए वहाँ पे। और आप भी जो प्लांटेशन ऑफ ट्री, जो पेड़ लगाने का एक उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है उस दिन के लिए, ज़रूर उसका हिस्सा बनिए। इसका नाम है गुरु का बाग जी, इन्होंने स्पेशली उसके लिए है, तो ज़रूर जाइए। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हमारे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट हैं स्टूडियो में जी, मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। मेरे साथ हैं आज हम बहुत दिनों से एक इवेंट की बात कर रहे हैं। वो इवेंट जो है वो गैरी संधू के बारे में, जो एक पंजाबी सिंगर हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। वो सिंगर ही नहीं, लिरिसिस्ट हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं, ऑल इन वन, ऑल राउंडर हैं। तो उनकी बात हो रही थी काफ़ी टाइम से, तो मैं उनके जो ऑर्गेनाइज़र हैं जो उस इवेंट्स के, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहूँगी। जी वेलकम करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ हैं रीत एंड शिल्पा। हेलो रीत, हेलो शिल्पा। Hi Mani, nice to meet you. Thank you for inviting us here. Yes. So शिल्पा जी, रीत आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे लिसनर्स को पहले। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ जी शिल्पा। हाँ जी, मैं शिल्पा मेहता, मैं यहाँ पर कैनबरा में अराउंड 11 ईयर्स से हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल माई हेलो टू एवरीवन और हैप्पी गुरपुरब एंड yes, look forward to sharing all the information of the event to you guys today. Thank you. So जी वेलकम बोथ ऑफ यू वंस अगेन। और स्टूडियो में हमारे साथ शिल्पा के बेटे भी हैं, वो भी साइड पे बैठे हैं हमारे साथ। और रीत जी कुछ बताइए इस इवेंट के बारे में। पहले ये बताइए कि आप कैनबरा में कब से हैं? ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2016 ਤੋਂ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੈਨਬਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। Okay, so it's been 1 year. So 1 year, wow, 1 year and गैरी संधू का इवेंट, क्या बात है, क्या बात है जी। आप तो मतलब पूरे छाए हुए हैं। और शिल्पा आप? जैसे कि मैंने कहा, मैं 11 साल से कैनबरा में हूँ और हम दोनों फ्रेंड्स बने हुए, हमें कुछ ही टाइम हुआ है, बट इस छोटे से समय में हम दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन गए हैं। एंड आई एम ब्लेस्ड कि रीत इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन हु आई एम एक्चुअली क्लोजली नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट विद। थैंक यू। दैट्स सो गुड। सो चलो अब बात करते हैं इवेंट की, गैरी संधू के इवेंट की। वो 12 नवंबर को शाम 6 बजे से डोर ओपन हो रहे हैं। वेन्यू है जी मैनिंग क्लार्क सेंटर, ANU एक्टन। सो जो भी आना चाहते हैं ज़रूर हमें मैसेज कीजिए। अगर आपने अभी तक टिकट्स नहीं लिए हैं तो आप हमें मैसेज कीजिए। नंबर है 0402590848। हमें मैसेज कीजिए। और अगर आप अभी हमें मैसेज करते हैं कि आप शो सुन रहे हैं और आपको टिकट्स चाहिए, तो यू विल गेट स्पेशल प्राइसेस और स्पेशल डिस्काउंट्स में भी। व्हाट से रीत? ਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਵੀ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲਿਸਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਪੈਕੇਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਵਨ ਥਿੰਗ ਮੋਰ ਦੈਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਈਕ ਲਾਈਵ ਇਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਨਸਰਟ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਕਲੱਬ ਨਾਈਟ, ਸੋ ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਇਵੈਂਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਣਗੇ,
मतलब पूरा एंजॉय होएगा। सो दैट्स सो गुड कि चलो आप संडे लाइक सैटरडे नाइट सब पार्टीज में जाते हैं, हम सैटरडे इवनिंग करने वाले हैं फुल ऑन डांस धमाका। और लिसनर्स, जब बहुत सारे लिसनर्स को लग रहा होगा अरे पंजाबी सिंगर है, लेकिन आपको बताऊं कि इन्होंने बॉलीवुड में भी बहुत सारे गाने लिखे हैं और गाए हैं और म्यूजिक भी दिया है। मैं इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ही इज़ वन ऑलराउंडर, कि जितनी अच्छी आवाज़ है उतनी अच्छी उनकी लिखाई, वो लिखने को क्या बोलते हैं, राइटर, जो हाँ राइटर, लेकिन हिंदी वर्ड नहीं आ रहा, कंपोजर। हाँ, सो म्यूजिक कंपोजर हैं, लिसनर राइटर हैं, सिंगर हैं, तो ज़रूर जाइए सुनिए। और वैसे भी जहाँ पे फन हो मस्ती हो वहाँ जाना चाहिए और पॉजिटिव वाइब्स होती हैं वहाँ पे, राइट। सो शिल्पा, आप बताइए कि आप इस जैसे रीत तो कह रही है ऑर्गेनाइजर, आप इनके साथ कैसे जुड़ी? दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरी कि मैं इनके साथ गिद्दे से जुड़ी हूँ। रीत, एज ऑलवेज, शी टुक द इनिशिएटिव एंड शी इन फैक्ट इनवाइटेड ऑल द कैनबरा कम्युनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ अ गिद्दा ग्रुप, जिनको आपने थोड़ा सा सुना भी होगा। उसका हमने नाम रखा है मान मटिया मुटियारा, और हमारी एक कोच है वहाँ पे अमन। तो धीरे धीरे ये स्टार्ट हुआ, मैंने रीत को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना स्टार्ट किया एंड आई बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। एंड एज अ किड आई यूज्ड टू बी ऑलवेज वेरी फैसिनेटेड कि कि मैं बॉलीवुड म्यूज़िक को ज़्यादा फॉलो करती थी और बॉलीवुड डांस ज़्यादा करती थी, बट आई यूज्ड टू बी फैसिनेटेड विद दिस गिद्दा स्टेप्स कि यार वो जल्दी जल्दी ताली मारना एंड अड्डी जो भी होता है करते कैसे हैं। सो हमारे गिद्दा क्वीन है स्टूडियो में। चलो धीरे धीरे वो लर्न किया एंड बाय दैट टाइम व्हेन आई वाज पार्टिसिपेटिंग इन दोज events with Reet, we became very good friends, and जब इन्होंने बताया कि she wants to organize another event now which is Gary Sandhu Night, I was always supportive of that and I've been sticking around with her, being a good friend and being a good supporter। और जहाँ पर मैं इनकी इसकी और गगन की जो दूसरी ऑर्गेनाइजर है इस इवेंट की, इंडियन डाइनिंग क्लब की तरफ से वो इस इवेंट को कर रहे हैं। तो यस, आई हैव बीन स्टिकिंग अराउंड देम एंड जहां पर हम दोस्ती जो शुरू हुई है वो डांस से शुरू हुई है। यस, तो चलो, डांस की दोस्तियां हमेशा पक्की दोस्ती। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि जो डांस की दोस्ती होती है वो दिल से होती है। तो अभी हम बातें करते रहेंगे और भी इनके जो सीक्रेट्स हैं, वो जो राज हैं इनके अंदर, वो सारे और जानेंगे। लेकिन इसके साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि गैरी संधू ना ही एक सिंगर है बल्कि वो साथ में गाने लिखते भी हैं और म्यूजिक कंपोज भी करते हैं। और उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा गाना लिखा था जो कि नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत का था, बहुत फेमस गाना है। तो लिसनर्स आप सुनिए और आपको ज़रूर फील होगा सुनने के बाद कि कौन है जिसने ये लिखा है, और ये लिखा है गैरी संधू ने। जी हाँ, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन। चन्न दी चांदनी थल्ले बैठे दो गल्लां करिए प्यार दियां, आजा गल्लां करिए आजा गल्लां करिए दो गल्लां करिए। हत्थां विच होवे तेरा हत्थ, समा उत्थे ही खलो जवे, उत्थे ही खलो जवे। ओ तेरा मेरा प्यार वेख चन ओले बदलां दे हो जवे। ओ हत्थां विच होवे तेरा हत्थ, समा उत्थे ही खलो जवे, उत्थे ही खलो जवे। तेरा मेरा प्यार वेख चन ओले बदलां दे हो जवे। औण ठंडियां हवा वसीना ठार दियां दो गल्लां करिए, दो गल्लां करिए प्यार दियां दो गल्लां करिए, दो गल्लां करिए प्यार दियां, आजा गल्लां करिए गल्लां करिए। कोल मेरे तो होवे जदों जावां इस दुनिया तो तेरा मेरे वल मुंह होवे आखिरी साथ तेरा नाम बैठी कोल मेरे तू होवे, जदों जावां इस दुनिया तो तेरा मेरे वल मुंह होवे। सोचा संधू दिया इत्थे आके हार दिया दो गल्लां करिए, दो गल्लां करिए प्यार दिया दो
गल्ला करिए प्यार दिया। सो बहुत ही प्यारा सा प्यार भरा गाना जो गैरी संधू ने लिखा था। वाह वाह वाह, मतलब मैं खुद शॉक में थी कि उसने लिखा है गाना, लाइक इतनी अच्छी राइटिंग, वाह जी। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और मैं हूँ आपकी आरजे मनी आपके साथ। और आप हमें अपनी फीडबैक, अपने मैसेजेस भेजते रहिए जी। नंबर है 0421898095। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और हमें ईमेल कर सकते हैं tarka@radiomanpasand.com। आप हमें जो मैसेजेस और जो भी ईमेल्स भेजते हैं वो हमारे पास पहुंचती है और हम उसको देखते हैं और आपकी फरमाइशें ज़रूर कोशिश करते हैं पूरी करने की, जितनी कर सकें। सो आज हम बात कर रहे हैं रीत से। सो गैरी संधू की जो बात हो रही है, जो इवेंट है, उसी दिन मेरे को लगता है, जो कहते हैं ना रीत, जो हम कहते हैं कि शादियों में, जो शादियों का जो एक वो होता है ना कि आज दिन बहुत, ये मुहूर्त बहुत भारी है राइट। मुझे लगता है 12 तारीख बहुत ही भारी है कि गैरी संधू का इवेंट है, फिर डीजे अकील का इवेंट है रात को, और दिन में फूड फेस्टिवल है। वाह, दिन में फूड फेस्टिवल है और एक और इवेंट है और नवरंग, मतलब इतने सारे हैं। जो फूड फेस्टिवल है वो है 2 बरवा स्ट्रीट लायंस में, और प्लीज़ ज़रूर जाइए। 10 AM to 5 PM है। और हमारा अनदर वन है हिंदू टेम्पल काउंसिल की तरफ से 12 तारीख को शाम को 5:30 बजे। इट्स अ फंड रेजिंग इवेंट। टिकट्स हैं सिंगल की $30, फैमिली ऑफ $400 और चिल्ड्रन 5 years एंड अंडर फ्री एंट्री। ये है गोल्ड क्रीक हाई स्कूल में, निकल्स में। सो अगर आपको कोई और इन्फो चाहिए तो ज़रूर कॉल कीजिए बीना जी को 0400900318। ये जो नया टेम्पल है उसके लिए फंड रेजिंग इवेंट है। सो प्लीज़ ज़रूर हिस्सा बनिए। मैं तो ये कहूँगी कि आप सब चीज़ों के हिस्सा बनिए, लेकिन मुश्किल होता है सब जगह जाना भी। मेरे को तो खुद इतनी जगह से इन्वाइट आए हैं और मैं खुद ये टाइम का सोच रही हूँ कि कहाँ कब कैसे जाना है। अभी तो मनीष जी भी इंडिया गए हुए हैं, पहले वो यहाँ थे तो ये था कि चलो आप इधर चले जाओ, मैं उधर चली जाती हूँ। अभी मनीष जी भी इंडिया बैठ के सुन रहे होंगे। अभी मनीष जी सुन रहे हो तो मैं बता दूं, जल्दी आ जाओ वापस। बहुत हो गया इंडिया का ट्रिप, बहुत हो गया आपका काशी विश्वनाथ का ट्रिप, तो अभी जल्दी आ जाइए जी। रीत, चलो अभी कंटिन्यू करते हैं गैरी के बारे में। तो आपने पहली बात कि गैरी संधू ही क्यों? गैरी संधू इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर। जैसे ही मैंने सुना कि गैरी संधू ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है, तो जो सिडनी के ऑर्गेनाइजर है, दे एक्चुअली नोज मी, एंड मैंने उनसे फिर कांटेक्ट किया। तो हमने सोचा क्यों ना कैनबरा में भी उनको लाया जाए, क्योंकि कैनबरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो मुझे यहाँ पे आने के बाद कहीं ना कहीं लगा कि बड़े बड़े सिंगर आके सिडनी मेलबर्न से वापस चले जाते हैं, क्यों ना अब इनको कैनबरा में भी लाया जाए। तो उसी वक्त मतलब मैंने सोचा और हम लोगों ने बात की, क्योंकि हमारा अभी यहाँ पे बिलकॉनन में इंडियन डाइनिंग क्लब रेस्टोरेंट भी आ रहा है, विच इज़ वेरी फाइन डाइनिंग इंडियन एंड वेरी बिग रेस्टोरेंट। तो होपफुली दे विल बी ओपन नेक्स्ट वीक। तो हम उसकी भी प्रमोशन के लिए कुछ सोच रहे थे, समथिंग डिफरेंट। तो हमने सोचा क्यों ना गैरी संधू का ही फंक्शन हम लोग ऑर्गेनाइज करके अपनी एडवर्टाइज भी कर दे और सब कुछ कवर हो जाए। वो जो इंडियन डाइनिंग है वो ओपनिंग कब है उसकी? उसकी गैरी संधू वाले दिन? यस। ओह, सो जो ओपनिंग भी उसी दिन रखी है। सो लिसनर्स, हमारे साथ रीत हैं, शिल्पा हैं, लेकिन मेरे साथ एक और जन इनके ग्रुप से ही, माफिया, ये पूरे माफिया के साथ आए हैं आज स्टूडियो में। तो सचिन है हमारे साथ, तो मैं सचिन को भी लाइन पे लेती हूँ। हेलो सचिन। Hello. How are you? Hello, Mani. How are And you? Hello to your listeners. I am well. I'm very well, thank you. How are you guys? We are good. And मैंने सुना आप कैनबरा में नहीं कहीं और एंजॉय कर रहे हैं आज? Yes. I'm enjoying the fine weather of Newcastle. मैं काम की वजह से had to travel, so unfortunately मैं physically आप लोगों के साथ वहाँ present नहीं हूँ. तो but yes, I'm equally not in a very bad place. Okay, yes. So basically, he's enjoying in Newcastle. So सचिन, आपसे पूछूंगी, मैंने शिल्पा से पूछा कि आपने रीत को कब से कैसे ज्वाइन किया, क्या सोचा। अब आपसे भी वही सवाल पूछूंगी, being a part of this event. So how and why? Of course, we are friends. So Reet is a very good friend of Shilpa. And when she told us that she's actually just going for this, मुझे लगता है, and she said, ओके जी, आप आ गए वापस। आप थोड़ा ज़रा आप न्यू कासल में थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए, आपका नेटवर्क कट रहा है थोड़ा। No, I was putting my AirPods on, so yes, there won't be any interruption. So, and
रीत ने बोला कि look, I'm just embarking on this this grand project, so in any shape or form you guys can contribute, that'll be much appreciated. And I think it's a fantastic it is going to be a fantastic event. So I said, look, by all means, let us know, we are at your disposal. And she said, how about you handling the stage? And of course, why are you hiding the part that you I was about to say that. अभी आप बोल रहे थे तो मैंने कहा मैं लिसनर्स को बताऊंगी कि सचिन इसके साथ किस तरह से इस इवेंट का हिस्सा है, वो स्टेज संभाल रहे हैं. तो आप exactly. जी, मैं कहने वाली थी लेकिन आपने पहले बता दिया. Exactly. So actually partly it's my wife Shilpa to blame, क्योंकि I love talking, I love speaking. तो जब भी कोई friends का कोई छोटा मोटा event होता है तो I'm always open to getting my hands on the mic. So she said, oh, how about you just get on the stage and be the MC. So I said, yeah, that's not a nice. bad way to help. So yeah, and वैसे भी मैंने सुना है कि कहते हैं ना कि हस्बैंड्स को घर पे बोलने का मौका नहीं मिलता, तो इज दैट द रीजन कि शिल्पा ने कहा कि ठीक है मैं आपको घर पे नहीं बोलने दूंगी, आप स्टेज पे जाके बात कीजिए जितनी करनी है. बिल्कुल, मैं ऐसे ही बिजी रखती हूँ. I'm so glad that there are actually wider audiences that are listening. You have hit it right on the head. So again, that is my opportunity to be able to speak freely and without being interrupted. वाह, देखो ऐसे इंटरप्शन की बात मत करना, वो अभी भी हिस्सा है वो इस पूरे इवेंट का, वो कुछ भी हो सकता है लास्ट मिनट तक. No, actually, you are right. She is the one who holds the wire, so that can be pulled anytime. So, but no, coming in all seriousness, I knew that Gary Sandhu is an iconic, I won't say Punjabi singer, iconic Indian singer. Yes, I won't say कि Punjabi singer. Yes, I won't say he's just a Punjabi singer. He is actually singing, writing, composing the music for Bollywood songs, and आजकल कोई भी बॉलीवुड की मूवी बिना पंजाबी रिदम से, मैं ये नहीं कहूँगी गाने से, बिना पंजाबी म्यूजिक और रिदम के बिना तो पूरी नहीं होती है. So he is an Indian star. Absolutely, and Mani, you will agree with me that music speaks no language. Yes. So I will say he's a fantastic singer. कितनी बार आप और मैं हम इन क्लब्स में गए हैं तो जलेबी बाई एंड मुंडिया तो बच के रही, all these Hindi Punjabi songs have actually made their way and found a space in international music. Yes. So again, he's a fantastic singer, and he's lived in UK, has sung Hindi, Punjabi songs, so he's well recognized, I'll say, in the entertainment business. जी, so and जी sorry, I नहीं that's okay. अभी आपको मौका मिला बोलने का, तो अभी आप बोलेंगे. So hence why I got involved, and super excited. Yes, me too. I'm excited to be there. Like मेरे को ऐसा हो रहा है कि मतलब it's going to be very hectic. 12 तारीख बहुत ज़्यादा हैवी है. आज इस बार तो इतने मुहूर्त है, सब शादियाँ एक ही दिन हैं, सब इवेंट्स एक ही दिन हैं, तो कहाँ जाएं. ज़रूर लिसनर्स प्लीज़, अगर आपने टिकट्स अभी तक नहीं ली हैं तो मैसेज कीजिए. आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप रीत को मैसेज कर सकते हैं. नंबर है 0415131389. आप इस पे मैसेज कीजिए अगर आप सुन रहे हैं तो. वी हैव स्पेशल डिस्काउंट्स एंड स्पेशल प्राइसेस फॉर यू. और ये 8 बजे तक जब आप रेडियो मनपसंद सुन रहे हैं, मैसेज पे लिखिए आप सुन रहे हैं, और आपको यहाँ से ही आपको रेडियो मनपसंद की तरफ से अच्छे प्राइसेस पे टिकट्स मिलेंगी. सो प्लीज़ हमें मैसेज कीजिए. और अभी बिफोर वी गो फॉरवर्ड, तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छा सा गाना, जो अब सबको लगता है कि मैं पंजाबी गाने बहुत चलाती हूँ, आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पंजाबी नहीं, मैं सबके ध्यान के सबके मुताबिक गाने चलाऊँ. तो मैं एक प्यारा सा गाना आपके लिए पेश करूँगी जो गैरी संधू ने गाया है. जी, पहले हमने वो गाना प्ले किया था जो उन्होंने लिखा है. अभी मैं गाना प्ले करूंगी जो उन्होंने गाया है. सो ये है जी दे दे प्यार दे मूवी से. जी, होली होली. थोड़ी पीली है बताई ने, मैं आई तेरे लिए देख सज धज के, रखना नहीं आज मत नच नच के, मुंडे तू रहना जरा बच बच के, जी मेरे ठुमके तो पायल
बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे हौली हौली गिद्दे विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे हौली हौली गिद्दे विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे yeah baby down baby जान तेरी जाए हाय मेरी बेबी अखियों से करे yes no maybe पर मुझे पता दिल दूर देगी ओ मोरनी की जैसे तू क्लब विच नचदी चाके भी तुझसे नजर नहीं हटदी ओ मोरनी की जैसे तू क्लब विच नचदी चाके भी तुझसे नजर नहीं हटदी रेड सूट नाल जद पावे रेड चूड़ियां मुंडियां दी जान नी तू सूली उत्ते टंगदी मैं आई तेरे लिए देख सज धज के अपनों नी मौला नच नच के मुंडे तू रहना सारा बच बच के जी मेरे ठुमके तपाए लगा हौली 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 गिद्दे विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे हौली हौली गिद्दे विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे हौली हौली गिद्दे विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे yeah baby I'm a bad girl हूँ मैं थोड़ी naughty मेरे बिना फीकी फीकी है पार्टी शर्माना सीखा मैंने नजर भी उत्तम आज थोड़ी पीली है बकारी दी मैं आई तेरे लिए देख सज धज के थकना नहीं आज मैं तो नच नच के मुंडे तू रहना जरा बच बच के जी मेरे ठुमके तपाए लगा हौली 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 गिद्दे विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे हौली हौली गिद्दे विच नच पत्तलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। आवाज़ अच्छी नहीं है बट कोशिश की कि साथ में थोड़ा सा गाऊं जो गैरी संधू गा रहे हैं। ये गाना था दे दे प्यार दे और इसमें रकुल प्रीत थी, अजय देवगन, तब्बू। इट वॉज अ गुड मूवी, वेरी नाइस मूवी। और जी आप सुन रहे रेडियो मनपसंद 24 घंटे सातों दिन तड़का लगा के। आप हमें मैसेज कीजिए 0421898095 पे, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, जो मैसेजेस है, फीडबैक है, ज़रूर भेजिए। फेसबुक पे फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। हम आपको जो भी इवेंट्स कैनबरा में हो रहे हैं सबका एक वन स्टॉप शॉप है हमारा, कि जो भी हो रहा है आपको सारी अपडेट कैनबरा की रेडियो मनपसंद के पेज से मिल जाएगी, आपको सारे अपडेट्स और सब कुछ। जी अभी हम बात कर रहे थे सचिन से, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं अभी कि उनको बोलने का मौका मिल रहा है। तो सचिन जी आप अपनी और कोई जो आप अपने कंट्रीब्यूशन हमें देना चाहते हैं आज? as in about this yes of course about this event yes जी आप कुछ listeners को स्पेशल मैसेज कुछ देना चाहते हैं? I think मैं listeners के साथ यही शेयर करना चाहता हूँ कि this singer and this event is going to be grand, simply क्योंकि I was reading about Gary Sandhu. We are in 2022. He started singing in 2010. Yes. So we are seeing his success today, how big he is. Yes. But you know, it's time to take a pause and reflect back on 12 years of hard work he has put in. There are a lot of songs. Do you know what his first song was? Yes. 2010 में जो इनका जो जब ये UK में थे, he started with that. Exactly. And the best part is I would like to say the best part about Gary Sandhu is his honesty. He's been honest about his past, about his present, everything जो भी है वो ये कहते हैं कि खुली किताब की तरह है. He never hides anything कि अगर मैंने ये किया और मेरे साथ ऐसा हुआ तो वो हुआ है, मैं मानता हूँ. सो विच इज़ रियली गुड. वो बहुत कम सिंगर्स हैं जो इतना कुछ अपने बारे में खुल के बताते हैं बाहर मार्केट में आके. मैं उनका एक देख रही थी, उसमें बता रहे थे कि उनके पेरेंट्स को आई थिंक 5-6 साल तक पता ही नहीं था. उसके बाद उनके पेरेंट्स को पता चला कि बेटा गाना गाता है. तो ही इज़ फ्रॉम द हम्बल बैकग्राउंड, नो डाउट. जैसे उनका जो भी उन्होंने सफ़र किया है सिंगिंग में आने से, स्टार बनने से पहले, आई वुड से वो सब कुछ सामने आ रहा है. सब देख रहे हैं, सब पसंद करते हैं, सब प्यार करते हैं, इतने फ़ैन फॉलोइंग हैं उनका. मैं एक इंसिडेंट सुन रही थी कि एक फ़ैन उनके घर पे आया था तो वो फ़ोटोज़ नहीं ले रहा था. ही वॉज सैड कि गैरी का कोई गाना नहीं आ रहा है. एंड उसने आज तक फ़ोटो नहीं खिंचवाई है गैरी संधू के साथ. दैट्स सो गुड. और गैरी संधू ने बोला कि उस फ़ैन को मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा. तो ऐसी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी. सो विच इज़ रियली नाइस टू सी.
और आजकल बहुत ही कम सुनने को मिलती है। और अभी रीत, वैसे गैरी संधू के बाद आपने पहले भी एक पंजाबी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, दिवाली मेला तो दूसरा था उससे पहले। हाँ जी, इट वाज अ यूथ फेस्टिवल जी। और अभी गैरी संधू के बाद कुछ प्लान्स हैं आगे, कोई और आ रहा है आपके माइंड में कुछ हो कि चलो अभी गैरी संधू का हो गया, उसके गैरी संधू के होने के बाद अभी मेरे को इन सबको बुलाना है, या फिर कोई सजेशन कुछ माइंड में चल रहा है? अभी हमारी फॉर नेक्स्ट ईयर हमारी बहुत सारी प्लानिंग है विच वी विल लाइक डिस्कस फर्दर। तो हम लोग जैसे अभी पहले इस इवेंट पे ध्यान दे रहे हैं कि इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करें, और नेक्स्ट ईयर में हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं जो हम लोग आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। उनमें से एक दिलजीत का भी होगा। आई वुड लव टू गो इस इवेंट को अगर कैनबरा कम्युनिटी सक्सेस बनाती है तो डेफिनेटली व्हाई नॉट दिलजीत। बिल्कुल, क्योंकि हम कैनबरा को नेक्स्ट मेलबर्न सिडनी बनाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग भी सपोर्ट करें, लोग भी आगे आएं। जैसे कि कैनबरा मेलबर्न और सिडनी के लोग आते हैं, वहाँ पे कुछ भी करवा लो, लोगों का एकदम से भर जाता है। सब सपोर्ट करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं, इवन कि वहाँ पे स्टूडेंट भी आपके साथ खड़े हो जाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि कैनबरा की कम्युनिटी भी आगे आए और हम जैसे लोगों को सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए जो चीज़ें सिडनी मेलबर्न में होती है वो हम कैनबरा, बिकॉज वी आर अ कैपिटल जी, तो हमें ये होना चाहिए कि कोई भी सिंगर आए पहले कैनबरा में आए, उसके बाद मेलबर्न सिडनी। मैं तो ये चाहती हूँ कि एक्चुअली में कैनबरा जो है ना, बहुत लोगों को पता भी नहीं है कैपिटल सिटी है। कैपिटल सिटी है, डेफिनेटली। मुझे आई एम इन डाउट कि मुझे लगता है ये सिंगर्स को भी नहीं पता होगा मोस्टली कैपिटल सिटी है। इंडिया में तो बहुत कम लोग हैं जिनको लगता है मेलबर्न या सिडनी है, और वहाँ पे लोगों का सपोर्ट जो आता है वो ऑफ कोर्स, अब जाके देखो 10,000 का ऑडिटोरियम होता है और वो फुल होता है, और यहाँ पे हमें वो सपोर्ट चाहिए हमारी कम्युनिटी से। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया में आके वो हो जाता है कि ये पंजाबी सिंगर है, ये हिंदी सिंगर है, ये बॉलीवुड का है, इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। हमें सबको सपोर्ट के लिए आगे आना चाहिए। बीइंग इंडियन वी शुड सपोर्ट आवर कम्युनिटी डेफिनेटली। तो सचिन, बिफोर मैं आपको आपके न्यूकासल वाली जगह पे छोड़ूं, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अभी जो आप कह रहे हैं लाइक गैरी संधू के बाद आपके क्या सजेशंस है, क्या होना चाहिए? I mean, हमारा, और I mean, I'm standing beside Reek. तो हमारा aim ये होना चाहिए कि we lift the profile of entertainment business, or especially sort of entertainment. When it comes to entertainment, I mean, all these celebrities and singers coming to town. हमारा aim ये होना चाहिए कि we lift that profile. I think once this project is successfully delivered, once this event is successfully delivered, we should actually aim for a next best icon like Gary Sandhu, and invite them to Canberra. I mean, I'm sure the epitome of Punjabi singing, I'm using word Punjabi singing, the epitome of Indian singing, Indian music or Indian singing. Exactly, Diljit Dosanjh, and there are a number of other popular singers who Diljit Dosanjh, Badshah, Honey Singh, Guru Randhawa. Exactly. They all are okay. They belong to Punjab, but they all are like Indian singers now. Top Indian music, yes, top. Absolutely. So you have said all the right names. So the aim should be that there should be at least 2 of these grand events that should happen in Canberra every year. Again, we have people like Reet who are willing to put all this hard work in delivering this. And why is she doing this? She's not doing it for any other reason but to deliver this, contribute to the entertainment business of Canberra, and to feed the palates of all the audiences. And again, कई बारी क्या होता है कि you don't even know that there is actually that taste bud that exists. Yeah. So as Reet previously mentioned कि मेलबर्न में ऐसे होता है, सिडनी में ऐसा होता है, क्यों? Because they are used to this. We people are not used to this. We have seen Canberra what it used to be 15-20 years ago, but now things have changed. The Indian community is much larger. I'm not only referring to Indian community, I'm referring to Indian, Pakistani and Bangladeshi community. They all follow Indian singing. So the next thing should be next person on your list. So Badshah, Honey Singh, Guru Randhawa, he's a fantastic singer. शायद वो आ भी रहे हैं। One day hopefully Diljit Dosanjh. I know Reet wants to say it, but
Yes. दिलजीत दोसांझ तो मैं तो बहुत टाइम से वेट कर रही हूँ कि अरे मैंने सुना अभी उनका वर्ल्ड टूर स्टार्ट हुआ था दिलजीत का, तो मुझे लगा यूके यूएस कनाडा यूके शायद अभी ऑस्ट्रेलिया का नाम आएगा, लेकिन खत्म हो गया। अरे यार, सो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर लाइक सब लोगों को इंतज़ार सब लोगों को है कि हमारे जो इंडिया के इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं आए यहाँ पे एंटरटेन करें ज़रूर। ये एक तरह से हमारी जो हेक्टिक लाइफ है उसमें वो कहते हैं ना कि पूरा वीक आप इतना हेक्टिक रहते हो, जॉब घर, उसके बाद जब आप ऐसे इवेंट में जाते हो, एक तो आपको इट कनेक्ट्स यू टू योर ओन कंट्री, वो वहाँ की याद आ जाती है, और साथ में थोड़ा वो हो जाता है, रिलैक्सेशन हो जाती है। अगर आप सिर्फ सुनने जा रहे हैं, अगर आप ऑर्गेनाइजर हैं फिर तो आप और टायर्ड हो जाएंगे। जैसे स्पेशली नवंबर दिसंबर इंडिया में शादियां शुरू हो जाती, तो हम लोग यहाँ पे बैठे वीडियो देखते ये वो, तो हमने सोचा क्यों ना नवंबर में इतने सारे इवेंट आ रहे, हम भी भंगड़े। हाँ, एक जरूर। और देखो शादी हो, और वैसे भी पंजाबियों की शादी कहते हैं बहुत लाउड होती है, जब भंगड़ा ना हो तो हमने शादी नहीं है, लेकिन हमने कॉन्सर्ट करवा दिया कि सबको नाचने का मौका मिलेगा, ड्रेसअप होने का मौका मिलेगा। जी, तो आप सब लोग सुन रहे रेडियो मनपसंद, और मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे मनी, और आपके लिए अभी इसी नोट पे एक गाना और प्ले करती हूँ। और आई एम श्योर जैसे कि अभी हमने बात की शादियों की और म्यूज़िक की और पार्टीज़ की, तो ये गाना है जो किसी भी पार्टी में बजे और लोग डांस ना करें, ये हो नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। और इट्स सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग टू डांस, टू हैव फन। सो सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, और हम लेके आ रहे हैं इलीगल वेपन। खिच खिच के निशाने सीधे मार दी, अख सुर में ना लद्दी होई नार दी, खिच खिच के निशाने सीधे मार दी। मेरी थोड़ी बहुती दारू अज लगी सोहणिया, थोड़ी बहुती दारू अज लगी सोहणिया, ताइयों गोरा मुख होया अंगे यार वर्गा, मुंडियां नू सूली उते टंगी रखदा वे मेरा नखरा जो तिखी तलवार वर्गा, मुंडियां नू सूली उते टंगी रखदा वे मेरा नखरा जो तिखी तलवार वर्गा, मुंडियां नू सूली उते टंगी रखदा वे मेरा नखरा जो तिखी तलवार वर्गा, मुंडियां नू सूली उते टंगी रखदा वे मेरा नखरा जो तिखी तलवार वर्गा। मुच्छां कुंडियां कराइयां तेरे करके, हाई कोर्ट विच चलदे ने, मुच्छां कुंडियां कराइयां तेरे करके, हाई कोर्ट विच चलदे ने परचे, खाके मक्खणे मलाइयां होया बड्डा बल्लीए, खाके मक्खणे मलाइयां होया बड्डा बल्लीए, ताइयों रोब रखा फिल्मी स्टार वर्गा, कुड़ियां दे सीने विच ठा वजदा वे मुंडा यूपी दे नजायज खत्ते, कुड़ियां दे सीने विच ठा वजदा वे मुंडा यूपी दे नजायज हथियार वर्गा, कुड़ियां दे सीने विच ठा वजदा वे मुंडा यूपी दे नजायज हथियार वर्गा, कुड़ियां दे सीने विच ठा वजदा वे मुंडा यूपी दे नजायज हथियार वर्गा। मेरी गल बात एंड जट्टी लट हानियां, मैं जावां 2 टाइम जिम पूरी फिट हानियां, हो जिधरों भी लंघा मेरे होण चर्चे, मेरी नेचुरल ब्यूटी करे हिट हानियां, तेरे जेल खारी 11 फेर दे, तेरे जेल खारी संधू 36 फेर दे, मुंडा लभना मैं शिव दी किताब वर्गा, मुंडियां नू सूली उते टंगी रखदा वे मेरा नखरा जो तिखी तलवार वर्गा, मुंडियां नू सूली उते टंगी रखदा वे मेरा नखरा जो तिखी तलवार वर्गा, मुंडियां नू सूली उते टंगी रखदा वे मेरा नखरा जो तिखी तलवार वर्गा। जी, मुंडियां नू सूली उते टंगी रखदा। वाह, ओ जो गैरी संधू के जो गानों की कलेक्शन है, वाह। मतलब जितने भी मैंने गाने सुने और जो भी मैं सुन रही थी, मुझे ये हो रहा था कि मैं सारे ही प्ले कर दूं, लेकिन मुझे पता मेरे लिसनर्स को हाफ ऑफ द सॉन्ग समझ भी नहीं आएंगे, तो मैंने चुन के ऐसे गाने लेके आई थी जो आपको समझ आएंगे सबको। आई डोंट वांट कि सब बाद में कहें कि क्या ये पंजाबी बना दिया सारा शो। सो लिसनर्स, आप सुन रहे रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन। सो आज हम जैसे बात कर रहे थे रीत और शिल्पा से, तो अभी मेरे साथ स्टूडियो में एक बहुत छोटा सा फ़ैन भी है गैरी संधू का, जो शिल्पा के साथ आया है, और मैं बोलूँगी ज़रूर कि अपना नाम बताएं पहले तो। My name is Darius. Okay, Darius. So you are going for a show, right? हाँ जी. Are you excited? हाँ. Very good. So आपका favorite singer कौन है? I have a lot of different favorite singers. Some of them are English, some of them are Hindi. हिंदी में कौन है? Well,
This one isn't actually Hindi, except he's still a singer. Yes, which one? I like Diljit Dosanjh and Gary Sandhu. ओह, मुझे आई फील गैरी संधू उसने मम्मी पापा के प्रेशर में बोला है पसंद तो उसको दिलजीत दोसांझ जी है, उसको लगा कि अरे मैं गैरी संधू बोलूँगा नहीं तो मम्मी पापा कहेंगे क्या है, तो दिलजीत आई विल ट्राई कि मैं गैरी संधू को बोलूँ कि एक दिलजीत का गाना डैरियस के लिए ज़रूर गाया जाए. सो डैरियस का फेवरेट गाना, जो भी आपका फेवरेट गाना कौन सा है? दिलजीत का कौन सा फेवरेट गाना है? कोई एक हाँ गा के सुनाओगे ना? आई विश मैंने अभी वो गाना, मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए ज़रूर प्ले करने का दिलजीत का. सो अभी गैरी संधू के इवेंट में, लिसनर्स, गैरी संधू के इवेंट में डैरियस जा रहा है, तो मतलब किड्स भी बहुत होंगे वहाँ पे. सो आर यू प्लानिंग टू डांस? I'm not sure. Why? I might or may not. Sometimes I do dance at like parties, sometimes I don't. देखो, आप गैरी संधू के इवेंट पे जा रहे हो जहाँ पे फुल ऑन मस्ती होगी, पंजाबी डांस होगा, पंजाबी सॉन्ग्स होंगे. हाउ कम, लाइक क्या है गाना जाना नाचने के लिए इतना शर्माने की क्या ज़रूरत है? सी, राइट नाउ देयर आर सो मेनी लिसनर्स अक्रॉस द वर्ल्ड लिसनिंग टू यू. अभी इंडिया में हैं, यूके में, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह सुन रहे हैं लोग आपको. तो जैसे डैरियस ने बोला कि ही लाइक्स दिलजीत का सॉन्ग, ही इज़ अ बिग दिलजीत फ़ैन लाइक मी. सो डैरियस, वी विश कि नेक्स्ट टाइम रीत दिलजीत को लेके आए और हम लोग फिर जाके भंगड़ा करेंगे, ठीक है? दिलजीत के इवेंट पे तो यू विल डांस विद मी. हाँ जी. ओहो यार, ये जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया में ना, इनका जो एक्सेंट के साथ आता है ना, जो हिंदी पंजाबी एक्सेंट के साथ बोलते हैं ना, वो इतनी अमेजिंग होती है ना, वाह वाह, मतलब मज़ा आ जाता है. चलो, डैरियस को दिलजीत पसंद है तो मैं सोच रही हूँ इसके लिए एक प्यारा सा दिलजीत का गाना ही प्ले कर दूँ ताकि लिसनर्स भी साथ में इंजॉय करें. गैरी संधू के अलावा कुछ और भी प्ले हो रहा है. सो डैरियस को गाना दिलजीत का बहुत बड़ा फ़ैन है, तो मैंने सोचा उसके लिए एक प्यारा सा गाना प्ले कर दिया जाए. तो मैंने उसके लिए दिलजीत का सॉन्ग प्ले किया था. और दिलजीत वैसे बहुत फेमस हैं. अभी मुझे ऐसे लग रहा है हम गैरी संधू का नहीं, दिलजीत का प्रमोशन कर रहे हैं इतना हो गया है. सो आज जो बात कर रहे हैं गैरी संधू की, 12 तारीख को इतने सारे इवेंट्स हैं कैनबरा में. फूड फेस्टिवल है, नवरंग फंड रेजर इवेंट है हिंदू टेम्पल के लिए, और फूड फेस्टिवल है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक. ज़रूर जाइए, इंजॉय कीजिए फूड फेस्टिवल. और हमारा गुरपुरब है आज, तो उसके लिए जो गुरु का बाग, जो ट्री प्लांटेशन का है इवेंट, वो ज़रूर अटेंड कीजिए. 20 नवंबर संडे को है, शाम को 4 बजे से 6 बजे तक, और ये बिलकॉनन में है. मैं ज़रा उसका लोकेशन बताना भूल गई थी पहले. ये कॉर्नर टाउनसेंड स्ट्रीट, एकमैन ड्राइव, बिलकॉनन में है. ज़रूर जाइए. कैनबरा पंजाबी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन की तरफ से और हाई कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से है ये. ज़रूर जाइए और हिस्सा बनिए. पेड़ लगाने चाहिए. वैसे भी आजकल जो हमारे इन्वायरमेंट का कबाड़ा हो रहा है, मैं क्या बताऊं कि समर में स्नोफॉल हो जाती है और सर्दियों में कभी भी कुछ भी हो जाता है. तो इन्वायरमेंट का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए. जी, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और हमारे साथ लगे रहिए. 24 घंटे 7 दिन हमारे ऐप पे आप हमें सुन सकते हैं. हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम, गाने सब सुन सकते हैं. जी, हमारे साथ रीत है और शिल्पा है. तो रीत, जो आप इवेंट है, ये जो हमारा इवेंट है गैरी संधू का, ये इंडियन डाइनिंग क्लब से आ रहा है. तो व्हाट इज़ इंडियन डाइनिंग क्लब? इंडियन डाइनिंग क्लब इज़ एक नया रेस्टोरेंट आ रहा है बिलकॉनन में, जो हम बिलकॉनन 103 एमओ ड्राइव
ओह, एमओ ड्राइव पे है। वाओ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन, देयर इज अ लेक व्यू एंड इट्स वेरी वो एक्चुअली में बहुत सुंदर लोकेशन है कि एक तरफ पूरा ड्राइव है और दूसरी तरफ लेक है, पीछे जिरेंडेरा लेक है जो। Yes. जी, और बहुत ही अच्छा, जैसे हम लोगों ने बड़ी जो लालजीत ब्राड, वीर जी एंड गगन ब्राड है, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया जी। है और उन्होंने कोशिश की है कि वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन कैनबरा, सो Okay, होपफुली इट विल बी। एंड जो ओपनिंग है वो दिस वीकेंड पे हो जाएगी और नेक्स्ट वीक आई थिंक इट विल बी ओपन फॉर पब्लिक। ओके, सो मुझे ऐसे लग रहा है कि गैरी संधू आके ओपनिंग करने वाले हैं क्या आपके Yes. रेस्टोरेंट? ये लो जी, एक वो कहते हैं ना, एक तीर से दो शिकार कि एक बार तो उनको कहेंगे कि गाना भी गाओ शाम को, पर पहले हमारा रेस्टोरेंट ओपन करके जाओ। जी हाँ, और जैसे कि लिसनर्स, जैसे कि रीत ने बताया कि जो वो लोकेशन बता रही हैं वो एक्चुअली में बहुत अच्छी लोकेशन है। very आई डोंट romantic. थिंक सो वहाँ पे कोई इंडियन रेस्टोरेंट है, नो, नहीं है ना कोई भी? बेलकोनन में उस लेवल का अभी तक पर कोई उस रेस्टोरेंट लेन पे भी नहीं है ना, इवन नॉट इन EMS दैट लेन। हाँ, वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे It बहुत is a prime location for हाँ। Indian restaurants. Yes. हाँ, क्योंकि And वहाँ there पे is a- इंडियन नहीं था, थाई, कोरियन, चाइनीज, Yes. सबवे है, KFC सब है, लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट नहीं द था। बेस्ट थिंग इज पार्किंग बहुत अवेलेबल है। लाइक हम लोगों को मोस्टली पार्किंग की प्रॉब्लम आती है, लेकिन जी। ये वहाँ पे प्लेंटी ऑफ पार्किंग है जो 5 o'clock के बाद फ्री होती है। वाह, सो लो लिसनर्स, पार्किंग का भी इश्यू नहीं है, मतलब पार्क किया और चले गए। नेक्स्ट वीक से ओपन हो रहा है, नेक्स्ट वीक से ही है। सो ओपनिंग के लिए गैरी संधू आ रहे हैं। तो आपने पब्लिक के लिए ओपन रखा है, कुछ टिकट्स लगाई हैं कि आप गैरी संधू इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं, आप आ सकते हैं, टिकट्स लगा दीजिए। एक्चुअली दैट्स लाइक ऑन द सेम डे, तो हम लोग नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा हो जाए, तो क्योंकि दोनों चीज़ों को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, जी। तो हम लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक से जैसे जो भी लोग आते हैं, हम लोग, हमारा जो मेन मोटिव है कि हम लोग उसको बहुत फाइन रखें, है ना, कि वो रश ना हो ऐसे वैसे, मतलब हर कोई अगर आए तो वो पूरा एंजॉय करके जाए। और वैसे अच्छा, अभी मेरे दिमाग में आया कि शिल्पा ने बताया कि आपको वो गिद्दे की वजह से जानती है। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने भी कॉलेज में गिद्दा किया है, That's very यूथ good. फेस्टिवल्स में। बहुत बहुत बहुत, मतलब कहाँ कहाँ जाते थे। तो आपका ग्रुप है यहाँ पे, यस, आप सिखाते भी हैं? हाँ जी, हमारा जो ग्रुप है दैट इज़ मानमतिया मुटियारा, तो जी। हमारे कोच है अमनप्रीत सोही। तो हम लोग जैसे कोचिंग नहीं देते, हमारी टीम में ही अगर कोई नया मेंबर ऐड ऑन होता है तो हम लोग उसको लेते हैं, और जैसे हमारी प्रैक्टिस होती है वीक में एक दिन, अभी क्योंकि कोई इवेंट है नहीं जी। है, तो मतलब 2-3 मंथ हमने अपने आप को फ्री रखा, क्योंकि पिछले मतलब 2-3 हम लोगों ने एक साथ किए बहुत सारी प्रैक्टिस एंड वी वाज वेरी बिजी। हाँ। तो हमने सोचा कि नाउ लाइक अ टाइम ऑफ फेस्टिवल्स, तो थोड़ा सा हम लोग फ्री रखे, 1-2 दिन हम लोग मिलते हैं सब वीक में, तो हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं ताकि वो कनेक्शन बना रहे। जी, दैट्स गुड। सो मतलब अगर कोई आपको ज्वाइन करना चाहे, Yes. सीखना चाहे, तो आपको ज्वाइन कर सकता है। Yes, Absolutely, definitely. they are always welcome. और हम लोग इस as you said, it is not a coaching center but is more like a family group now, जहाँ पर हम सारे दोस्त एक साथ हुए हैं, और जो हमारी कोच है अमन, वो शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन herself. तो yes, we just it's a fun environment, और सीखने को बहुत मिलता है in अभी terms मेरा of बहुत मन कर रहा है कि आपको बिल्कुल, join आप करूं, भी आए, लेकिन आप भी आए। टाइम नहीं है अभी। इतने इवेंट्स देखे आपने? हमने तो 1 साल में आगे कैनबरा से इतना टैलेंट निकाल लिया है ना। आपने तो खींच के निकाला है टैलेंट की। खींच के भैया निकाला। कहाँ बैठे हो, निकालो इनको वहाँ। हमारे पास, मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगी, जो लास्ट फंक्शन था ना, तो उसमें दैट वाज अ कंपटीशन लाइक लड़कियों का और लड़कों यूथ का फेस्टिवल, यूथ Okay. फेस्टिवल था, जिसमें सुनक्खी मुटियार और शौकीन गबरू हमने मतलब निकालना था। तो like a मुटियारों तो pageant. हमारे पास इट वाज अ Absolutely. पेजेंट, तो मुटियारें तो इतनी आई, लेकिन हमें अभी गबरू निकालने और कैनबरा से। तो आप एक वैसा, जैसे आपने ये रखा शौकीन, मुटियार और गबरू, तो इट्स एक्चुअली वो ना एक स्टेट स्पेसिफिक हो जाता है। Yes. आप कुछ ऐसा कीजिए जहाँ से आपको और भी रिक्वेस्ट, लाइक जैसे आप एक ऐसा पेजेंट कीजिए जिसमें सब तरह के लोग आ सके, डेफिनेटली। हर लैंग्वेज के लोग, जरूरी नहीं पंजाबी और हिंदी, जो भी हमारे इंडिया में इतनी लैंग्वेजेस हैं, ऑलमोस्ट थाउजेंड्स में है लैंग्वेजेस, तो जो भी लैंग्वेज में आप बोलना चाहते हैं, बात करते हैं, आप ये एक ऐसा कुछ अरेंज कीजिए। हमारे नेक्स्ट ईयर में है ऐसा एक प्रोग्राम जो हम मतलब डिस्कस आपके साथ आगे करेंगे, जो so ये होगा सारी कि discussion that will be Canberra based. lot of surprises are yet to unfold with So time, listeners, so please आप, keep listening. Yes, तो अभी listeners, आप हम- हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत कुछ रिवील होने वाला। लेकिन उससे पहले मैं उनको भी, इनकी इन्फॉर्मेशन भी बाहर खींच के निकालूं, मैं एक गाना प्ले करती हूँ। ये मुझे लगता है गैरी संधू का बहुत ही फेवरेट गाना है, ये मैंने इनके एक इंटरव्यू पे सुना था। तो पंजाबी गाना है लिसनर्स ज़रूर, लेकिन
सुनिए इसके लिरिक्स और मीनिंग सुनिए, वो सुनिए, मतलब क्या गाना है, मज़ेदार। जी आप सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, मैं हूँ आरजे मनी और 24 घंटे तड़का लगा के सुनते रहिए हमें। मेरा ब्याह वाले चक्करां च सोच सोच वेख पीला रंग हो गया। भाभी यारा दे विआह च पापा भंगड़ा नहीं जोड़ना मलंग हो गया। यारा दे विआह च पापा भंगड़ा नहीं जोड़ना मलंग हो गया। यारा दे विआह च पापा भंगड़ा नहीं जोड़ना मलंग हो गया। पीवे दारू खावे मावा उतों फाड़े मुकलावा, पीवे दारू खावे मावा उतों फाड़े मुकलावा। सीरी सप दी कबीलदारी हुंदी ए वे कानून ते पैर धरदा। लड्डू दूजे दे हत्थां च चंगा लगदा जे आप खाइए तंग करदा। दूजे दे हत्थां च चंगा लगदा जे आप खाइए तंग करदा। दूजे दे हत्थां च चंगा लगदा जे आप खाइए तंग करदा। थक गया भाभी तेरी कर कर सेवा नी, दिसदा ना लगे मैनू कैसा हुंदा मेवानी, कैसा हुंदा मेवानी, कैसा हुंदा मेवानी। थक गया भाभी तेरी कर कर सेवा नी, दिसदा ना लगे मैनू कैसा हुंदा मेवानी। हुण सिर विच आउणा किते किते, सिर विच आउणा किते किते, तौला भी आरंभ हो गया। भाभी यारा दे विआह च पापा भंगड़ा नहीं जोड़दा मलंग हो गया। यारा दे विआह च पापा भंगड़ा नहीं जोड़दा मलंग हो। जी यारा दे विआह च पाके पंगड़ा। सो दिस सॉन्ग मीन्स कि वही एक छोटी सी मॉरल ऑफ द स्टोरी इस गाने का ये है कि जो लड्डू खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो इससे अच्छा है कि लड्डू खा लो, लेकिन ये मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि लड्डू खा लो। मैं जस्ट ये कह रही हूँ कि इस गाने का मतलब है कि लड्डू खाए ना खाए सब पछताए। जी हम रीत और शिल्पा से बात कर रहे थे। बिफोर वी रैप अप फॉर द इवनिंग, अगर आप हमारे लिसनर्स को कुछ स्पेशल इनवाइट अपनी तरफ से भेजना चाहेंगे तो ज़रूर भेजिए। जो भी मनपसंद के लिसनर हैं, तो आप लोगों के लिए हमारे पास बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स है, जो आप अपनी इंक्वायरीज जो है आप हमें भी भेज सकते हैं और डायरेक्ट रेडियो मनपसंद को भी भेज सकते हैं। आप ग्रुप में आ रहे हो तो हम आपको बहुत अट्रैक्टिव डिस्काउंट दे सकते हैं। सो दिस इज़ जस्ट कि आप सब आएँ और हम लोग इंजॉय करें ताकि ये इवेंट बहुत अच्छा और सक्सेसफुल जाए, ताकि हम और भी नया नया कुछ जी बिल्कुल। जब इवेंट सक्सेसफुल ज़्यादा एक अंदर से भी मोटिवेशन आती है कि यार अब कुछ और करना, और पता उसी टाइम आपके माइंड में आ जाता है कि अच्छा व्हाट नेक्स्ट। जी सो लिसनर्स ज़रूर जाइए। अभी सिर्फ कितने दिन रह गए? 4 दिन रह गए। 3 दिन और चौथे दिन है इवेंट। यस। सो 4 दिन रह गए हैं और जो अगर आपने टिकट्स अभी तक नहीं लिए हैं, जैसे कि रीत ने बोला कि स्पेशल डिस्काउंट स्पेशल प्राइसेस आपके लिए होंगे और आप हमें मैसेज कर सकते हैं 0402590848 पे फॉर टिकट्स, और हमें मैसेज कर सकते हैं 0415131389 पे। और अगर आपको कहीं मैसेज नहीं करना है, सिर्फ ईमेल करना है, अगर आपको अपना नंबर शेयर नहीं करना है, ईमेल करना है, तो ईमेल कर दीजिए tadka@manpasand.com। जी लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप आज का इवेंट, आज की शाम, तो मैं आज सबको बोलना चाहूँगी कि 12 तारीख को बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं। हमारा फूड फेस्टिवल है, हमारा नवरंग जो फंड रेजर है, और साथ के साथ जो 20 तारीख को ट्री प्लांटेशन है। लेकिन इसी के साथ एक और अनाउंसमेंट कि नया साल आने वाला है और नए साल की पार्टीज आने वाली हैं। तो प्लीज़ बने रहिए रेडियो मनपसंद के साथ। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और हमें ईमेल कीजिए। लेकिन जब आप हमें फॉलो करेंगे तो आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी जो हमारी पार्टीज़ आने वाली हैं। अभी पार्टी सीज़न आने वाला है, न्यू ईयर्स, क्रिसमस, मतलब सब तरफ धमाके होने वाले हैं और छुट्टियाँ होने वाली हैं। पब्लिक सर्विसेज में तो छुट्टियाँ हो जाती हैं। अब हमारे जैसे प्राइवेट वाले तो कहाँ छुट्टी के नसीब में छुट्टी आएगी, लेकिन जो पब्लिक सर्विसेज में हैं उनको छुट्टियाँ होती हैं। इंजॉय करते हैं सब लोग 1-1.5 हफ्ते की छुट्टी बच्चों के साथ। तो अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि समर टाइम है, लोग एक्साइटमेंट में बाहर जाएंगे, लेकिन कोविड फिर से होने के चांसेस हो जाते हैं। तो सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। बाहर जा रहे हैं
तो ऑफ कोर्स जो डिस्टेंस गवर्नमेंट की तरफ से अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए अपने लिए ज़रूर मेंटेन करके रखिए। सो दोस्तों, मैं हूँ आरजे मनी, आपको मिलूंगी नेक्स्ट ट्यूसडे वंस अगेन एक नए धमाके के साथ, कुछ नए दोस्तों के साथ, नए गेस्ट के साथ, और लेके आऊँगी और बहुत सारे इवेंट्स की खबर। बिल्कुल खबरी लाल लगती हूँ मैं, खुद को लगता है कि खबरी लाल, मैं खबरें लेके आ रही हूँ। सो सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन तड़का लगा के। आप हमें ईमेल कीजिए तड़का@radiomanpasand.com और हमें मैसेज कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट, अपने सजेशन 0421898095 पे। जाते जाते मैं एक और गाना आपके लिए चला के जाती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ पहले मैंने सोचा था कि मैं कुमार सानू का चलाती हूँ, फिर मैंने बोला गैरी संधू के बाद कुमार सानू वो बहुत ज़्यादा वो ऑफ बीट लगेगा, तो अभी गैरी संधू का एक गाने के साथ आपको यहाँ पे छोड़ के जाती हूँ और मिलती हूँ अगले हफ्ते, अगले मंगलवार को। जी हाँ दोस्तों, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24 घंटे 7 दिन तड़का लगा। ले अज तो मैं तेरी हो गई वे, तेरे नाम करती दुनिया में सारी, पूरी कर ला उमरा दे वादे, पाले मेरे नाम जन्मा दी यारी। ले अज तो साडा चिड़िया दा चंबा ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ ਵੇ ਬਾਬੂ ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਲੰਬੀ ਉਡਾਰੀ ਵੇ ਬਾਬੂ ਅਸਾਂ ਉੱਡ ਜਾਣਾ जान जो रावा संधुआ ओथे आवा जावा, जान कढ लैंदा तू मेरी जद कर दाए मथे तो पारी। मैं अज तो मैं तेरी हो गई वे, तेरे नाम करती दुनिया में सारी, ला उमरा दे वादे। नमस्ते, मैं आपका उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद आरजे मनीष जी के साथ तड़का लगा के। अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा। तेरे तो हैं हम तब से सनम, अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारी बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा। तेरे तो हैं हम कब से सनम, अकेले